वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सोनीपत से दिल्ली का सफर होगा बेहद आसान। बस अड्डे से एसी बस सेवा शुरू। विद्यार्थी नौकरी पेशा दोनों उठा सकेंगे लाभ। दिल्ली आने जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने अब सोनीपत से दिल्ली के लिए एसी बस सेवा शुरू की है। वीरवार को मेयर राजीव जैन और विधायक निखिल मदानी ने बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस सेवा के शुरू होने से अब सोनीपत व आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को दिल्ली जाने के लिए अधिक आरामदायक और सुविधाजनक परिवहन का विकल्प मिल गया है। यात्री रात 8:30 बजे से भी सोनीपत बस अड्डा से दिल्ली जा सकेंगे। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब सतर्कता निदेशालय में काम कर सकेंगे रिटायर्ड अधिकारी। जांच में आएगी तेजी। दिल्ली सरकार ने सतर्कता निदेशालय में विशेषज्ञों को कमी की पूरा करने के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति का फैसला किया है। इस निर्णय से निदेशालय की कार्य प्रणाली में तेजी आएगी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में मदद भी मिलेगी। सेवानिवृत्त अधिकारियों के अनुभव का लाभ मिलेगा, जिससे लंबित मामलों का निपटारा जल्दी हो सकेगा। दिल्ली में आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 की शुरुआत। एनसीआर के 55 मेट्रो स्टेशनों पर ले सकते हैं टिकट। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 भारत मंडप में शुरू हो रहा है। इस वर्ष की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत है, जिसमें कई राज्य और देश भाग ले रहे हैं। मेले में 12 देश और 30 राज्य शामिल है। पहले 5 दिन व्यापारियों के लिए आरक्षित है, जबकि बाकी दिन आम जनता के लिए खुले रहेंगे। टिकटें दिल्ली एनसीआर के 55 मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध है। कनाडा से आ रही एयर इंडिया की उड़ान को बम उड़ाने की धमकी। दिल्ली में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। कनाडा के टोरंटो से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में बस की धमकी मिलने के बाद दिल्ली की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। दिल्ली पुलिस को एक संदेश में विमान संख्या AI-188 में बम होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद एयरपोर्ट पर बम थ्रेट असेसमेंट कमेटी का गठन किया गया। जांच के बाद धमकी को अपुष्ट श्रेणी में रखा गया। विमान में मौजूद सभी यात्री सुरक्षित उतरे। नर्सरी में प्रवेश की आयु सीमा पर विवाद। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। 26 नवंबर को अगली सुनवाई। नर्सरी में दाखिले की उम्र सीमा के संबंध में 20 जून 2025 में दिल्ली सरकार द्वारा जारी परिपत्र को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव केडिला की पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। याचिकाकर्ता दीपिका शर्मा की ओर से अधिवक्ता दिव्यभव शर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 20 जून 2025 को एक परिपत्र जारी किया था। इसमें प्री स्कूल के लिए एक नई कक्षा शुरू की गई थी और शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु मानदंड 6 वर्ष निर्धारित किया गया था। फॉरेंसिक जांच में डायग्रेडेशन ब्लास्ट की आतंकी साजिश उजागर। पीछे की ओर गई विस्फोट वेव का खुला राज। लाल किला के पास अंजाम दिए गए आतंकी विस्फोट की अब तक हुई फॉरेंसिक जांच से साफ होता जा रहा है कि ब्लास्ट वेव कार के पीछे की तरफ क्यों गई। विशेषज्ञों के अनुसार कार में रखे विस्फोटक के स्थान और कार की बनावट के कारण हुआ। ब्लास्ट वेव के पीछे की तरफ जाने से कार के पीछे चल रहे वाहनों व उनमें सवार लोगों को भारी नुकसान हुआ, जबकि आगे वालों को अपेक्षाकृत कम। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सोची समझी आतंकी रणनीति भी हो सकती है, यानी विस्फोट का असर एक दिशा में ज्यादा पहुंचाने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। तकनीकी भाषा में इसे डायरेक्शनल ब्लास्ट कहा जा सकता है, यानी ऐसा विस्फोट जिसमें निकलने वाली ऊर्जा को किसी खास दिशा में मोड़ा जाए। i4S ने पेश की देश की पहली ESG रिपोर्ट। इस्पात उद्योगों से हो रहा प्रदूषण हटाने के लिए बनाया एकीकृत जाल। देश के लिए इस्पात क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को और ऊर्जा खपत को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पर्यावरण संस्था i4S ने भारत की पहली इस्पात क्षेत्र आधारित ESG प्रदर्शन रिपोर्ट तथा एकीकृत ग्रीन हाउस गैस लेखा व सत्यापन ढांचा जारी किया है, जिससे आयरन और स्टील उद्योग देश में सबसे तेज ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला क्षेत्र बन चुका है। कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में इसका योगदान लगभग 12% है और 2030 तक इसके दोगुना होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदूषण के चलते कक्षा 5 तक हाइब्रिड मोड में चलेगी क्लास। ऑफलाइन तथा ऑनलाइन का विकल्प चुन सकते हैं पेरेंट्स। इन दिनों जिले का प्रदूषण स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए शासन ने 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने का आदेश दिया है। यह आदेश छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। छात्र अब ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से पढ़ सकेंगे। इन दिनों बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेप्टेन की पाबंदियां लगाई जा चुकी
चुकी है। यह कदम बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए उठाए गए हैं। शासन के इस आदेश के बाद अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजकर भी पढ़ा सकते हैं और घर में भी सुरक्षित कक्षाएं ऑनलाइन भी दिला सकते हैं। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे से फरीदाबाद रोड के सफर में लगेगी सिर्फ 15 मिनट, एसपीआर को एलिवेटेड करने का फैसला। ट्रैफिक जाम की प्रतीक बनी सदर्न पेरिफेरल रोड की जल्द ही तस्वीर बदलेगी। प्रदेश सरकार ने इसे एलिवेटेड करने को हरी झंडी दिखाई दी है। 3 महीने के भीतर डीपीआर तैयार करने के साथ ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी ताकि जल्द जमीनी स्तर पर काम शुरू हो सके। एलिवेटेड होते ही न केवल ट्रैफिक का दबाव बल्कि संबंधित इलाकों में प्रदूषण का स्तर भी कम होगा। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस से गुरुग्राम फरीदाबाद रोड का सफर 15 से 20 मिनट में तय किया जा सकेगा। खेड़की दोला टोल प्लाजा के नजदीक से लेकर गांव घाटा तक एसपीआर। गाजियाबाद शहर के विकास को मिलेगी डबल रफ्तार, डीजीडीए और निगम मिलकर करेंगे काम। शहर के समग्र विकास और नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए प्राधिकरण वीसी नंदकिशोर कलाल और नगर आयुक्त विक्रम आदित्य सिंह मलिक की अध्यक्षता में अधिकारियों की मौजूदगी में संयुक्त बैठक हुई, जिसमें प्राधिकरण की 4 प्रमुख योजनाओं को नगर निगम को हैंडओवर करने को लेकर रणनीति बनी। बैठक में 4 प्रमुख योजनाओं में गोविंदपुरम की कर्पूरीपुरम व स्वर्ण जयंतीपुरम, प्रताप विहार की भावराव देवरस योजना, राजनगर एक्सटेंशन मुख्य मार्ग की सेंट्रल वर्ष को हैंडओवर को लेकर विस्तार से चर्चा की। गाजियाबाद नगर निगम का बड़ा फैसला, कूड़े का भंडार करने पर होगी एफआईआर, जुर्माना भी लगेगा। नगर निगम के इतिहास में पहली बार सफाई के हित बड़ा निर्णय लिया गया है। यदि कोई व्यक्ति अवैध स्थान पर कूड़े का भंडार करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उस पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। शहर में बड़े स्तर पर चल रहा कूड़े निजी कारोबार पर लगाम लगेगी। यदि कोई व्यक्ति शिक्षा में कूड़ा परिवहन करता पकड़ा जाता है तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना व रिक्शा जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं घर के अंदर कूड़े का अलगाव भी नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ टैक्स की छूट भी समाप्त हो जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है अमोनियम नाइट्रेट। खाद्य विक्रेताओं के यहाँ आसानी से मिल जाता है यह केमिकल। अल फलाह यूनिवर्सिटी के सफेदपोश आतंकी डॉक्टर मुजमिल की गिरफ्तारी और उसके द्वारा जमा किए गए अमोनियम नाइट्रेट अब खूब चर्चा में है। आतंकी अमोनियम नाइट्रेट में अन्य रासायनिक पदार्थों का मिश्रण कर विस्फोटक तैयार करते थे और फिर इसके जरिए धमाके करते थे। इस अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में खाद के अलावा पहाड़ों में खनन के कार्य के लिए किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट आसानी से खाद्य विक्रेताओं के पास मिल जाती है। दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों के लिए कड़ी चुनौती बन चुकी है। गुरुग्राम पहुंची लाल किला, आतंकी हमले की जांच, हिरासत में आतंकियों को केमिकल बेचने वाले दुकानदार। दिल्ली में हुए आतंकी हमले की जांच की आंच सोहना तक पहुंच गई है। सोहना के 2 खाद बीज भंडार संचालकों को फरीदाबाद पुलिस ने हिरासत में लिया है। सूत्र बताते हैं कि इन दोनों से भी आतंकियों ने केमिकल खरीदे थे। दुकानदारों से पूछताछ के साथ साथ उनके लैपटॉप एवं मोबाइल फोन की भी जांचबीन की जा रही है। दुकानों व आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से पता चलने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी कब कब केमिकल खरीदने के लिए पहुंचे थे। पूछताछ से यह सामने आएगा कि कितनी मात्रा में केमिकल बेचे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालत खराब, AQI 400 पार जाने से लोगों का सांस लेना मुश्किल। राजधानी दिल्ली में आज शुक्रवार को भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब रही। दिल्ली का सुबह 7 का AQI 399 दर्ज किया गया। वहीं प्रदूषण की वजह से दिल्ली के लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। आइए बताते हैं कि दिल्ली एनसीआर में कहा कितना AQI रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के अशोक विहार में सुबह 7 बजे AQI 400 के पार दर्ज किया गया। किराड़ी में जलभराव की समस्या दूर करने को 220 करोड़ मंजूर। मुंडका हाल्ट रेलवे स्टेशन से नफसफगढ़ तक बनेगा नारा। किराड़ी में जलभराव की समस्या दूर होने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में जल निकासी की व्यवस्था सुधारने के लिए सितंबर में नया ड्रेनेज मास्टर प्लान जारी किया था। अब इसके अनुसार जल निकासी प्रणाली में सुधार का काम शुरू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत किराड़ी में जलभराव की समस्या दूर करने के लिए 220 करोड़ रुपए खर्च कर मुंडका हाल्ट से रेलवे स्टेशन से नजफगढ़ तक रेलवे लाइन के साथ नाले का निर्माण जाएगा। इसके साथ ही एक पूरक नाले का भी निर्माण किया जाना है। इससे 70 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को लाभ होगा। भारत मंडपम में सीएम रेखा गुप्ता ने किया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का शुभारंभ। 14 दिन तक चलेगा आयोजन। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का औपचारिक उद्घाटन सीएम रेखा गुप्ता ने दीप प्रज्वलित करके किया। यह मेला भारत मंडपम में शुक्रवार से शुरू हो गया है। मेले में केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी शरीक होंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने उद्घाटन के बाद मेले में विभिन्न स्थलों का दौरा किया और वहां प्रदर्शित उत्पादों को देखा। इस दौरान उन्होंने बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और
राजस्थान के स्टॉल्स पर प्रदर्शित हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद और तकनीकी नवाचारों को सराहा। साथ ही उन्होंने फोकस राज्य झारखंड के स्टॉल पर प्रदर्शित वस्त्र उद्योग और खनिज उत्पादों की भी सराहना की। एम्स दिल्ली में WHO ने शुरू की यूनिटी स्टडी नेटवर्क साइट, यहां होगा महामारियों से बचाव के लिए अनुसंधान। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए बृहस्पतिवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में WHO नेटवर्क साइट का शुभारंभ किया। यह साइट यूनिटी स्टडी कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य भविष्य में संभावित श्वसन संबंधी महामारियों के दौरान त्वरित अनुसंधान और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति निर्माण के लिए साक्ष्य एकत्र करना है। कौन से 3 काम करने से कम होगी डायबिटीज? बुजुर्ग ही नहीं, युवाओं के लिए भी एक खतरा। 20वें दशक में 60 से 65 वर्ष तक के बुजुर्गों को होने वाली डायबिटीज 21वीं सदी में 22 साल तक के युवाओं को भी तेजी से अपनी चपेट में ले रही है। चिकित्सकों ने बढ़ती बीमारी के लिए ऑफिस का तनाव, ज्यादा समय तक मोबाइल व टीवी स्क्रीन देखना, जंक फूड का अधिक सेवन व खराब जीवन शैली को बड़ी वजह माना है। हैरानी की बात यह है कि डायबिटीज के मामले में जनपद की महिलाओं ने पुरुषों को काफी भी छोड़ दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2025 के दौरान 1.52 लाख से ज्यादा लोगों की स्वास्थ्य जांच की। इनमें 29,576 लोगों में डायबिटीज की पुष्टि हुई है। खुशखबरी, एनसीआर में इसी हफ्ते शुरू होने वाली है मिनी बस सेवा। इन 3 शहरों को मिलेगा सीधा फायदा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा डिपो में खड़ी मिनी बसें तकनीकी समस्या शुरू नहीं हो सकी है। अधिकारियों का कहना है कि समस्याओं को हल करने के बाद बसें गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के लिए इसी हफ्ते शुरू की जाएगी। नोएडा ग्रेटर नोएडा डिपो में 305 बसें उपलब्ध है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा डिपो को 10 नई मिनी बसें मिलनी थी। इनमें 8 बसें नोएडा और 2 बसें ग्रेटर नोएडा को मिली। दोनों डिपो में खड़ी यह बसें धूक फांक रही है, लेकिन इन्हें अब तक शुरू नहीं किया गया है। किराएदारों का सत्यापन न कराने पर 50 मकान मालिकों पर FIR। दिल्ली में आतंकी हमले के बाद मस्जिद मदरसों पर नजर। लाल किले के पास हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। यमुना पार में किराएदारों का पुलिस सत्यापन न करवाने वालों पर पुलिस ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। 2 दिनों के अंदर पुलिस ने 50 लोगों पर सरकारी के आदेश के उल्लंघन का केस दर्ज किया है। पुलिस की यह कार्रवाई जारी है। पूर्वी, उत्तर पूर्वी और शाहदरा जिले में पुलिस सत्यापन न करवाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वैसे तो साल भर कार्रवाई की जाती है, लेकिन लाल किले पर हुए हमले के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर कब लगेगी महमूर? ट्रंप के अधिकारी ने बता दी डेडलाइन। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बात आगे बढ़ रही है। अमेरिका ने संकेत दिया है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता आगे बढ़ रही है। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने दोनों देशों के बीच हालिया चर्चाओं को काफी सकारात्मक बताया है। पत्रकारों से बात करते हुए अधिकारी ने पुष्टि की कि वॉशिंगटन नई दिल्ली के साथ एक पारस्परिक व्यापार समझौते पर काम कर रहा है और साथ ही भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद पर चिंताओं का समाधान भी कर रहा है। अधिकारी ने कहा, मुझे लगता है कि हाल ही में उनके साथ हमारी कई सकारात्मक प्रगति हुई है। भारत आएंगे बांग्लादेश के सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने क्यों भेजा निमंत्रण? बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलील उर रहमान 20 नवंबर को 2025 को नई दिल्ली में होने वाले भारतीय महासागर क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आएंगे। भारतीय NSA अजीत डोभाल ने उन्हें आमंत्रित किया है। इस बीच बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने घोषणा की है कि देश में चुनाव और जुलाई चार्ट पर जमात संग्रह फरवरी 2025 में एक साथ होंगे। एम्स दिल्ली में WHO ने शुरू की यूनिटी स्टडी नेटवर्क साइट, यहां होगा महामारियों से बचाव के लिए अनुसंधान। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एम्स नई दिल्ली में महामारी की तैयारी के लिए WHO नेटवर्क साइट शुरू की है। यह यूनिटी स्टडी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भविष्य की महामारियों के लिए अनुसंधान करना है। WHO की प्रतिनिधि पैडल ने बताया कि यह प्रणाली कोविड-19 के दौरान उपयोगी थी। एम्स नई दिल्ली को दक्षिण पूर्वी एशिया में यह जिम्मेदारी मिली है। गुरुग्राम में ACB की बड़ी कार्रवाई, 2 लाख की रिश्वत लेते चुनाव तहसीलदार को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम में ACB ने चुनाव तहसीलदार रोहित सुहाग को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव 2025 में इस्तेमाल गाड़ियों के भुगतान के लिए NOC देने के बदले रिश्वत मांगी थी। उनके सहायक सौरभ के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है, जो फरार है। शिकायत एक ट्रांसपोर्टर ने दर्ज कराई थी, जिसके बाद ACB ने कार्रवाई की।
क्या अमेरिका की तरह भारत भी कर सकता है परमाणु परीक्षण? पढ़े देश पर क्या होगा इसका असर? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा परमाणु परीक्षण की घोषणा से रूस में खलबली मच गई है और CTBTO ने विश्व शांति पर इसके नकारात्मक प्रभाव की चेतावनी दी है। भारत ने 1998 में अंतिम परीक्षण किया था। यदि भारत फिर से परीक्षण करता है तो अमेरिका के साथ उसका परमाणु समझौता रद्द हो सकता है, जिससे पाकिस्तान और चीन की प्रतिक्रियाएं, कूटनीतिक नुकसान और गंभीर आर्थिक हानियां हो सकती है। किराड़ी में जलभराव की समस्या दूर करने को 220 करोड़ मंजूर। मुंडका हाल्ट रेलवे स्टेशन से नफजफगढ़ तक बनेगा नारा। किराड़ी में जलभराव की समस्या दूर होने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में जल निकासी की व्यवस्था सुधारने के लिए सितंबर में नया ड्रेनेज मास्टर प्लान जारी किया था। अब इसके अनुसार जल निकासी प्रणाली में सुधार का काम शुरू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत किराड़ी में जलभराव की समस्या दूर करने के लिए 220 करोड़ रुपए खर्च कर मुंडका हाल्ट से रेलवे स्टेशन से नजफगढ़ तक रेलवे लाइन के साथ नाले का निर्माण जाएगा। इसके साथ ही एक पूरक नाले का भी निर्माण किया जाना है। इससे 70 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को लाभ होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।